बिल्कुल सही कहा कि हम देश के हर व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को बचाने का काम करते हैं, यहां तक कि संविधान को बचाने का काम करते हैं। मगर जब हम पर परेशानी आती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। और खासकर पुलिस, वो तो पूरे देश में हमारे अगेंस्ट काम करती है। वो समझती है कि अगर वकील नहीं होते तो पूरे देश को लूट कर खाने का काम करते। मैं हमेशा कहता हूं, सब लोग कहते हैं कि पुलिस और हमारा आपस में भाई भाई का चारा नहीं है, वो हमको भाई नहीं समझते, चारा समझने का काम करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी अलग है। यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। आपका काम केवल न्याय दिलाना नहीं है, आपका काम समाज को परिवर्तन करना भी है। आपकी बड़ी ड्यूटी है। आप समझते होंगे कि आप लॉयर हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आप सोशल इंजीनियर हैं, क्योंकि समाज की नजर आपकी तरफ है, काले कोट की तरफ नजर है। अगर किसी गली में कोई वकील साहब होता है तो उसकी तरफ नजर होती है कि हमारी पूरी गली को बचाने का काम करेगा। किसी गांव में अगर कोई वकील होता है तो पूरे गांव की नजर होती है कि वकील हमें बचाने का काम करेगा। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, मगर हम अपने आप को पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है, जो कौम अपना सम्मान करती है, ये हमारी कौम है, भाईचारा है। जब कोई भी परेशानी आती है तो हम खड़े हो जाते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए डरने का काम करते हैं। अभी हापुड़ में क्या हुआ देखा आपने, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। आपने तीसरी में देखा, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। जहां जहां भी घटना होती है हम लोग तैयार हो जाते हैं, मगर हम ऐसा प्रबंध करना चाहते हैं कि ये घटना ही ना हो। ये घटना ऐसी ना हो, कोई करने से पहले 1000 बार सोचे कि किसी वकील के तरफ अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो उसका इंजाम क्या होगा, ये होना चाहिए। हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। और आप जितने लोग हैं, शेर जंगल में ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, शेर कम ही हुआ करते हैं, इसलिए संख्या पर मत जाइए। संख्या पर मत जाइए कि लोग नहीं आए, या 1 लाख से ज्यादा एडवोकेट काम करते हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में अंदर तो करोड़ों लोग काम करने का काम करते हैं। मगर इतने एडवोकेट भी अगर सोच लें कि हमने अभी आवाज उठाने का काम किया है और अगली बार जब भी कॉल की जाएगी हजारों की तादाद में हम यहां पर होंगे और सत्ता को ये बताने का काम करेंगे, ये अब हम एक्ट लिए बिना मानने वाले नहीं है। और जब हम लोग खड़े होते हैं तो सरकारें भी कांपने का काम करती हैं। आप जैसे लोग हैं, लीडरशिप है, एडवोकेट लीडर होता है, एडवोकेट लीडर भी होता है। तो आप लोग जब लीडरशिप करते हैं, केवल ये ना सोचें कि आप बार क्लर्क लीडर बनेंगे। क्यों सोचना चाहते हैं? आप क्यों पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते? पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? गए भी है पहले भी पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। कितने लॉ मिनिस्टर हैं जो एडवोकेट हैं? वहां जाके क्या हो जाता है, अपने भाइयों को पूछते नहीं है। आप लोग भी अगर जाएंगे, आप लोग भी लीडर बनेंगे, तो आप लोग भी अपने भाइयों के बारे में सोचकर काम करें। हम अगर उन लोगों को ही पकड़ लें जो एडवोकेट है, जो राजनीति के अंदर है, उनसे कहें कि हमारी बात को पार्लियामेंट में रखने का काम करें, तो बहुत जल्दी एक्ट बनने का काम हो जाएगा काम। मगर हमारे पास में कोई ऐसी स्कीम नहीं है। एक आदमी ने बुलाने का काम किया, हम सोच रहे हैं कि नौते पर आए हैं। ऐसा नहीं है, सबका काम है, सबका काम है। इनका काम थोड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी तो मेरे को मिलेगी, इन भाइयों को भी मिलेगी, हमारे बहनों को भी मिलेगी। और जो दूर दराज में बैठा हुआ हमारा एडवोकेट भाई है, जिसको कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे पास आएगा, उसको भी मिलेगी, सबको मिलेगी ना। तो सबका काम है। जब सबका काम होता है तो सामूहिक तरीका से करना चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए। अभी तो कुछ लोग झांक रहे थे इधर उधर कि यार हम शामिल हो ना हो, कोई क्या कहेगा, कोई देखेगा कि यार बहुत कम भीड़ है। हम तो बहुत आंदोलन करते रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन करते रहते हैं, हम बहुत सारी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यह जगह तो हमारी बहुत फेवरेट जगह है, यहां से पूरे देश के अंदर आवाज उठाने का काम करते हैं। इस जगह ने बहुत सारे हमें अधिकार दिलाने का काम किया है और यह अधिकार भी हम लेकर रहेंगे। जब आदमी सोच लेता है अपने मन के अंदर तो बड़े से बड़े पहाड़ को काटने का काम करता है। जब इंसान सोच लेगा कि हाँ इस पर बात करने का काम करेंगे तो सारी अदालतों में जब बात होंगी। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने बिल्ले बांट रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के बिल्ले बांटने का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में पहुंचाने का काम करें। इसको मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जन जन को फैलाने का काम करें। हर एडवोकेट को बताने का काम करें कि आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई वकील चला जाता है तो उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता है। कोई होता है तो बताइए, क्या सोशल सिक्योरिटी है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास में? कोई नहीं है आपके पास में। जब तक आप गलत कर रहे हैं, जब तक सेफ है, अचानक कुछ हो गया, आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। केवल ये जो परिवार है ये पूछने वाला है, केवल ये जो परिवार है ये भाई ये पूछने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं, एक वकील का जीवन सबसे ज्यादा अदालत में कटता है। घर तो वो सोने के लिए जाता है, बस घर तो वो सोने के लिए जाता है। सुबह 10 बजे आता है, 5-6 बजे तक वो न्यायालय में रहता है, अपने भाइयों के साथ रहता है। तो विचारों के पुत्र
खून के पुत्र से ज्यादा कहीं अच्छे होते हैं। तो आप मेरे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, भाईचारा पैदा करिए। जिस दिन भाईचारा पैदा हो जाएगा वकीलों में, आप अगर आवाज भी उठाएंगे तो ऐसी देश के अंदर कोई ताकत नहीं है जो आपकी आवाज को इग्नोर कर सकता है। कोई ताकत नहीं है, मुझे लगता है इतनी बड़ी ताकत नहीं है। आप हवाओं का रुख बदल सकते हैं, आप तूफान का रुख बदल सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। ये काला कोट वैसे ही नहीं है, ये काला कोट वैसे ही नहीं पहन रखा है, आपको ताकत का ही नहीं पता इसका। किसी ने जब काला कोट पहना तो देश को बदल दिया। हम लोग अपने लिए प्रोटेक्शन भी नहीं मांग सकते, इसलिए मैं तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं। अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं और निर्णय कर लें कि हां हमको कोई बड़ा प्रदर्शन करना है, इस देश के अंदर, राजधानी के अंदर बड़ा प्रदर्शन करना है और सोती हुई सरकारों को जगाना है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि साथियों, जब अपनी बात आए तो खड़ा हो जाना चाहिए और जब दूसरे की बात हो जाए तो पूरे परिवार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए काम करने के लिए बने हैं। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों, और वकील एकता जिंदाबाद। और हमने भी कोशिश की है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इशू हो, चाहे वो जल्दी न्याय वाली चीज़ हो, हम टाइम टू टाइम हमेशा ऐसे इशू हमने उठाए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। सुनील भाई शायद जानते होंगे, हमारे बड़े भाई चौहान साहब इसमें रहे काफ़ी लंबे समय तक, आज भी हैं वो, और तमाम वकील जानते हैं कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने हमेशा ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो वकीलों के हक में हो, चाहे वो जूनियर एडवोकेट के मुद्दे हों, चाहे वेलफेयर स्कीम हो। सेम चीज़ हमारा ये भी है कि प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हमने टाइम टू टाइम आवाज़ उठाई है, लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि हम ये कलेक्टिव रूप में यहाँ पर आए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। संख्या कम नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लोग कह रहे हैं कि संख्या कम है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल बहुत सही संख्या है। और आने वाले समय में अभी एक शुरुआत है, ये अभी तो कहते हैं ना कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो साथियों, और स्टेट में ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठ रही है। राजस्थान में ये बिल पास हुआ 2023 में, इसी साल। केरल स्टेट में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम है, जहां पर अगर हम अपनी वकालत छोड़ते हैं तो छोड़ने के भी पैसे हमें मिलते हैं, और वहां पे लाइब्रेरी के लिए सेटअप करें। जो जूनियर एडवोकेट हैं उनकी मदद के लिए सरकार या बार काउंसिल जो वहाँ की वो मदद करती है, और बीमारी के समय किसी के डेथ कंपनसेशन वो भी है। तो ऐसा है कि ये आवाज़ उठ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की आग उठी थी, उस समय भी कुछ स्टेट में ये एक्ट पास हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे के पूरे एक नेशनल लेवल पे ये एक्ट पास हुआ। तो मेरा यही निवेदन है सब लोगों से, जो भी यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, कि हम अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जारी रखें। एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी, हर हालत में चूमेगी। ऐसा नहीं है कि हम इस पर एक बार आवाज उठाएं, दो बार नहीं, हम मीटिंग भी करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन भी करेंगे। आज तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो है, देखिए संसद में जो है एक्ट पास हो रहे हैं, और ये तो इतनी बड़ी तादाद है, जहाँ पे लाखों लोग तो दिल्ली में ही है वकील, और पूरे देश के अंदर कितनी संख्या, करोड़ों में संख्या होगी वकीलों की, और इनकी फैमिली, इनके डिपेंडेंट। आप लगाइए कितने लोग सफर करते हैं, अगर डेथ होती है, बीमार होता है तो कोई नहीं पूछता है। तो ये एक मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। जब हम डिस्चार्ज करते हैं अपनी ड्यूटी, जब ड्यूटी खत्म करते हैं, कोर्ट से बाहर निकलते हैं, रोज आए दिन अटैक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो ये एक हमारे सोचने का विषय है, और हम इस पर गंभीरता से इस पर विचार करें। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा साथियों, जो सुनील भाई ने भी बात की अभी कुछ देर पहले ही, कि जो हमारे नेता हैं, सो कॉल्ड नेता, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चाहे बार काउंसिल के नेता हो, वो ऐसे हों जो वकीलों के लिए हक में और वकीलों की लड़ाई लड़ना जानते हो। ये नहीं कि मुर्गा और दारू पर हम वोट दे दें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस काले कोट की एकता को बनाए रखो। और दो बातें कहकर बस अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वक्ता और भी है, और भी अपनी बात रखेंगे कि लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। जय हिंद। यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता साथी अलग अलग कोर्ट से आए हैं, सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उसका मेन मोटिव क्या है। सबको पता ये होना चाहिए कि इस प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और इस मांग को हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी। जैसा कि अभी सर ने बोला कि एक अधिवक्ता 1000 वकील के बराबर है, तो यहाँ पर कोई भी ये ना सोचे कि हमारी भीड़ कम है तो हम इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं करेंगे। हमें चाहे अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें इस
आंदोलन को रेगुलर करना पड़े, बट हम इस मांग को अपना पूरा करके ही मानेंगे। तो सबसे पहले नारा लगाएंगे, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मौका देने का। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए इतना जरूरी है जितना और लोगों के लिए जरूरी है। आप समझ रहे हो, डॉक्टरों के लिए है, सब डिपार्टमेंटों के लिए है। हम भी पब्लिक सेवा करते हैं, हमें भी रिक्वायरमेंट है अपनी प्रोटेक्शन की। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी केस में पेश हुए, जो अपोजिट पार्टी होती है वो हमें दुश्मन की तरह देखने लगती है, और कई बार कई वकीलों पर, बड़े बड़े वकीलों पर हमला भी हुए हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपनी सादराबाद का कि हमारा एक छोटा भाई शिवम, जिसने इस चिंगारी को जलाया, और देखते ही देखते आप देखिए ये गंभीर नहीं है। हमने बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं, मुश्किल से 10-20 लोग होते हैं, परंतु उसकी आवाज़ भी दूर तक जाती है। आप ये ना समझे कि हमारी आवाज़ कहीं दूर तक नहीं जाएगी। आप बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और एक वकील तो वैसे ही 1000 वकीलों के बराबर है। तो भाई हम आपके साथ हैं, आप इसी तरह मेहनत करते रहे, और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इस प्रोग्राम के आयोजक, अध्यक्ष, मेरे भाई सभी साथी, सुनील जी, त्यागी जी, कथोरिया जी, एवं मेरे दोस्तों, वकीलों का इतिहास एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। आज़ादी के स्वप्न जो हमने देखे थे वो भी इन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ था, और आज़ादी पर जो हम आज आज़ाद हैं, स्वतंत्रता मिली है, वो इनमें बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों की है। दोस्तों, हम सुबह से लगाकर शाम तक बहुत केस लड़ते हैं, उसमें विरोधी पक्ष होता है, एक वादी पक्ष होता है, और आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबार में रोजाना आता है कि हमारी प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। देखने में अखबारों में, टीवी पर ये आता है कि फला यूपी में जो वकील था प्रतिवादी का, उसको गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं अपने साथियों को एक सलाह और देना चाहता हूँ कि ये जो है नेशनल इशू है, इस नेशनल इशू पे हमें बार काउंसिल को, ऑल इंडिया बार काउंसिल को ये हमें विनय करनी चाहिए कि वो हम सब इकट्ठे होकर इस इशू को उठाएं। ये कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी का मसला है।